सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि मैंने रात में ही लिखी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी कहानी को। जैक एक सीरियल किलर जिसने न जाने कितनी हत्याएं करी थी। वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। वो एक बड़े से शहर में अपनी गैंग चलाता था और उसकी गैंग गैर कानूनी कामों को अंजाम देती थी। शहर में जितने भी अपराध होते थे उनमें कहीं ना कहीं हाथ जैक का ही होता था, जिसकी वजह से वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। लेकिन इस बात से जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैक काफ़ी ज़्यादा क्रूर था। उल्टा उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आता था, लोगों को मारने में, लोगों को परेशान करने में। उसे एक अलग सा मज़ा आता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने एक सीक्रेट अड्डे पे बैठा हुआ था, तभी जैक का एक आदमी वहाँ पर आया और उसने जैक से कहा, सर, एक आदमी आपसे मिलने आया है। जिसके जवाब में जैक ने अपने उस आदमी से पूछा, कौन है, कौन मिलने आया। उसके आदमी ने जवाब दिया, सर, कोई वकील है। अब मुझे नहीं पता वो क्या करने आया है, कह रहा आपसे कुछ ज़रूरी काम है। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने कहा, भेज दो अंदर। जैक का आदमी वहां से बाहर चला गया और थोड़ी ही देर बाद एक वकील वहां पर आया। उस वकील ने जैसे ही जैक को देखा, तब उस वकील ने कहा, तो तुम्हारा नाम ही जैक है। जिसके जवाब में जैक ने उस वकील की तरफ देखते हुए कहा, यहां तुम्हें मेरे अलावा कौन बॉस नजर आ रहा है। और फिर उस वकील ने कहा, हाँ ठीक है, समझ गया, तुम ही हो। मेरा एक काम है, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तब मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जिसके जवाब में जैक ने कहा, काम? अच्छा, बताओ क्या काम है। और फिर उस वकील ने जवाब दिया, एक मर्डर करवाना है एक आदमी का, और मैं तुम्हें उसके $1,00,000 दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बात आगे बढ़ाएं। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और जैक ने कहा, मुझे मंजूर है। आदमी की फ़ोटो और डिटेल्स मुझे बता दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे ही ये बात उस वकील ने सुनी, तब उस वकील ने कहा, काम तो कर देना, लेकिन मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और फिर जैक ने जवाब दिया, तुम सिर्फ पैसे रेडी रखो, तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। जैसे ही ये बात उस वकील ने सुनी, वो वकील वहाँ से चला गया और जैक ने फिर उस आदमी की फ़ोटो देखी जिसे मारने के लिए वो वकील जैक को हायर कर रहा था। जैक ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, हाँ तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये फ़ोटो है, इस आदमी का पता लगाओ, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, और मौका मिलते ही ऊपर पहुंचा दो इसको। जैसे ये बात उस जैक के आदमी ने सुनी, उसने उस फोटो को लिया और वहां से चला गया। अगले दिन जैक आराम कर रहा था, तभी वही आदमी आया और उसने जैक से कहा, सर, मुझे उस आदमी के बारे में कई बातें पता चली हैं। और फिर जैक ने कहा, तो देरी किस बात की, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। और फिर जैक के आदमी ने बोलना शुरू किया, सर, ये जो फ़ोटो है वो एक पुलिस ऑफिसर की है और ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। इसने कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है। अब तो इसकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी ताकत कम नहीं हुई है। और जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, जैक ने हंसते हुए कहा, अच्छा,
कोई बात नहीं, पता लगाओ कि ये घर कब जाता है और रास्ता इसका क्या है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसे कैसे कहाँ मारना है। वो आदमी वहाँ से चला गया और फिर अगले ही दिन उस वकील का जैक के पास फ़ोन आया। जैक ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उस वकील ने सामने से कहा, क्या बात है, वो काम हुआ कि नहीं? अभी तक मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने कहा, हाँ हाँ, हम पता लगा रहे हैं उसके बारे में। हम एक परफेक्ट प्लान बना रहे हैं और सारा काम होते ही हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। तुम्हें बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें काम होने के बाद खुद कॉल करेंगे। अगले दिन वो जैक का आदमी फिर से आया और उस जैक के आदमी ने कहा, सर मुझे पता चल गया वो ऑफिसर कहाँ से घर आता है। वो एक जंगल के बगल वाले रास्ते से होकर गुजरता है और उसकी गाड़ी का नंबर भी मुझे पता चल गया है। अब बताइए क्या करना है। और जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने कहा, तो अब करना क्या है? जाओ अपने साथ कुछ आदमियों को ले जाओ और बीच रास्ते में ही उस ऑफिसर को ऊपर पहुंचा दो। जैसे ये बात जैक के उस आदमी ने सुनी, तब उस आदमी ने कहा, सर अगर आप भी चलते तो अच्छा होता। जैसे ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने कहा, क्यों? मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? तुमने इतने सारे लोगों को ऊपर पहुंचाया है, उस ऑफिसर से क्या डर गए? ये बात सुनते ही उस जैक के आदमी ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप होंगे तब हमें एक सेफ्टी महसूस होती है। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या दूध पीते बच्चे हो जो तुम्हें सेफ्टी की ज़रूरत है? चुपचाप से जाओ, कुछ आदमियों को लेकर, 15-20 आदमियों को लेकर जाओ हथियारों के साथ, और उस पुलिस ऑफिसर को रास्ते में ही ऊपर पहुंचा दो, वो सुबह का सूरज ना देख पाए, समझे? और फिर उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसी वकील का फ़ोन वापस आया। जैक ने फ़ोन उठाते हुए कहा, मेरे लोग चले गए हैं, तुम्हारा काम होने वाला है। काम होते ही वो मुझे कॉल करेंगे और फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं, पैसे रेडी रखो बस। जैक घड़ी देखता रहा, काफ़ी देर हो गई लेकिन कोई कॉल नहीं आया। जैक ने न्यूज़ चैनल खोले ताकि अगर काम हो गया हो तब न्यूज़ चैनल पर तो ज़रूर बताएंगे ही मर्डर के बारे में, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल पर कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 10 बजे तक जैक इंतज़ार करता रहा। उसने अपने आदमियों को कॉल किया लेकिन किसी का नंबर नहीं मिला। तकरीबन रात के 11 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और जैक ने सोचा कि चलो अब काम हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सुना कि हेलो एवरीवन, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि एक ऑफिसर ने कुछ 15 से 20 गुंडों को अकेले मार दिया है। कहा जा रहा है कि वो गुंडे उस ऑफिसर की जान लेने के लिए आए थे, लेकिन उस ऑफिसर ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन 15 से 20 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। पहचान कर ली गई है, कहा जा रहा है कि ये सारे जैक गैंग के आदमी हैं। जैक ने जैसे ही ये खबर सुनी तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके इतने खतरनाक आदमी जिन्होंने न जाने कितने अपराधों को अंजाम दिया था, न जाने कितनी हत्याएं करी थी, उन सबको सिर्फ एक अकेले पुलिस वाले ने कैसे मार दिया, ये बात जैक को हजम नहीं हो रही थी। जैक ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा और उसने देखा कि उसी वकील का फ़ोन है। और फिर जैक ने फ़ोन उठाया। सामने से उस वकील ने कहा, अरे तुमने कैसे आदमी भेजे थे, उस अकेले पुलिस वाले को नहीं मार पाए? शर्म की बात है, गैंगस्टर ही हो या क्या हो तुम? देखो अगर काम नहीं हुआ तो 1 रुपया नहीं देने वाला मैं, समझे? जैसे ही ये बात जैक ने सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, काम हो जाएगा और अब इस पुलिस वाले को तो मैं देख लूँगा। ये कहकर जैक ने फ़ोन काट दिया। जैक पूरी रात जागता रहा और
उसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया कि वो जो पुलिस वाला है वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए छोटे मोटे आदमियों को भेजना ये समझदारी नहीं होगी। उसने फैसला किया कि वो खुद उस पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उसने उस पुलिस वाले के बारे में और जानकारियां निकलवाई और उसके बाद जैक ने प्लान बनाना शुरू किया। उसने देखा कि उस पुलिस वाले पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उसके चारों तरफ हमेशा पुलिस ऑफिसर घूमते रहते थे। हमला होने के बाद से उसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। घर आने से लेकर जाने तक हमेशा कई सारे पुलिस वाले उसके चारों तरफ रहते थे और ऐसे उस पुलिस वाले को मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया। अगले ही दिन जैक ने एक स्मिथ नाम के आदमी को बुलवाया और वो आदमी जैसे ही जैक के पास आया, उस आदमी ने कहा, तो बोलिए सर, आपने बहुत दिनों बाद मुझे याद किया। सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। सुनने में आया कि आपके 15 से 20 आदमी मारे गए, वो भी सिर्फ एक पुलिस वाले के हाथों। हाँ, खैर कोई नहीं, बुरा वक्त आता रहता है। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें ये बकवास करने के लिए नहीं बुलाया। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ सामान चाहिए और वो सामान तुम लाकर मुझे दोगे। जैक ने स्मिथ को उस सामान के बारे में बताया और स्मिथ ने कहा, मिल तो जाएगा लेकिन मोटा पैसा लगेगा। अगर आपको मंजूर है तो फिर मैं इंतज़ाम करवा सकता हूँ। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी, तब जैक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ, बस सामान लेकर आओ। कुछ ही दिनों बाद वो स्मिथ एक बार फिर से जैक के पास आया और उसने एक सूटकेस जैक को दे दिया। जैक ने उस सूटकेस को खोल कर देखा, तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसे अब पता चल गया था कि अब वो पुलिस वाला ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगा। जैक ने अपना पूरा भेस बदला क्योंकि वो इस बार वो खुद जा रहा था। उसे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं चाहिए थी। अब उसे अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। उसने अपना पूरा भेस एक बूढ़े की तरह बना लिया ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। जैक फिर उस सूटकेस को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा। पुलिस वालों ने उसे जैक को देखकर उसे बूढ़ा आदमी समझ लिया और उसके ऊपर कोई शक नहीं किया। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जैक ने वो जो सूटकेस था उसे पुलिस स्टेशन के पास में एक कोने में रख दिया और वहाँ से चुपचाप निकल आया। जैक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसका जो आधा काम था वो हो चुका था। वो तुरंत अपने सीक्रेट अड्डे पर भागता हुआ आया और उसने न्यूज़ चैनल खोल लिया। उसने न्यूज़ चैनल सामने चालू कर रखा था और उसने फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाला। पॉकेट में हाथ डालने के बाद उसने एक रिमोट निकाला क्योंकि उस सूटकेस में और कुछ नहीं, एक बॉम्ब था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और उसके बाद जैक ने सिर्फ एक बटन दबाया और बटन दबाने के बाद कुछ ही मिनटों बाद न्यूज़ चैनल में सनसनी मच गई। न्यूज़ चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कुछ ही दिनों पहले जिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया गया था उस ऑफिसर के पुलिस स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो पूरा पुलिस स्टेशन धमाके में उड़ गया जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई। जैसे ये बात जैक ने सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और वो हंसने लगा। लेकिन तभी जैसे ही उसने न्यूज़ चैनल की बातें आगे सुनी, उसकी जो सारी खुशी थी वो खराब हो गई। लेकिन गनीमत की बात यह है कि वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं थे। अगर वो उस पुलिस स्टेशन में होते तब उनकी भी मौत पक्की थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। जैसे ही ये बात जैक ने सुनी तब जैक ने कहा, शिट, एक बार फिर से पता नहीं कैसे बच गया। मेरी ही गलती है, मुझे सोच लेना चाहिए था कि वो आखिर अंदर है कि नहीं। हाँ, अब वापस से प्लान बनाना पड़ेगा।
जैक अब पूरा गुस्से से पागल हो चुका था। अब वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसने कुछ नंबर डायल्स किए। उसने उसके जितने भी गैंगस्टर दोस्त थे जो कि जगह जगह पर एक्टिव थे, सबको कॉल किया और उनसे मदद मांगी। सब गैंगस्टर्स ने एक एक खतरनाक आदमी भेजा जिसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ऐसे ही कई सारे लोगों को इकट्ठा करके जैक ने एक पूरी टीम बनाई और उस टीम का काम था उस पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतारना। और इस बार सीधा टक्कर थी जैक की टीम में और उस पुलिस ऑफिसर में। जैक को खबर मिली कि वो पुलिस ऑफिसर अपनी सिक्योरिटी के साथ होता हुआ एक सुनसान जगह से गुजरेगा और जैक को एक अच्छा मौका मिल गया। जैक ने अपनी टीम को रेडी करा और सारे जो भी क्रिमिनल्स थे वो सब रेडी हो गए। वो सब खतरनाक हथियारों के साथ उस सुनसान जंगल में पेड़ों के पीछे छुप गए ताकि जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर अपनी सिक्योरिटी के साथ आए तब उसका खेल जो है वो ख़त्म किया जा सके। छुपने से पहले जैक की टीम ने जगह जगह पर डायनामाइट बिछा दिए थे और सबके जो रिमोट्स थे वो पूरी टीम के पास थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर से ही एक गाड़ियों का लंबा काफिला आ रहा जिसमें कई सारी कारें थी और जैक समझ गया कि हो ना हो इसी काफिले में एक कार के अंदर वो पुलिस वाला भी होगा। जैक ने सबको रेडी होने के लिए कहा और सब जंगल में छुप गए। जैसे ही वो काफिला वहाँ उस रोड पर पहुँचा वैसे ही सबने डायनामाइट्स के बटन दबा दिए और धीरे धीरे करके तकरीबन 6 गाड़ियाँ बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गई और उसमें जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे सबकी लाशों के चिथड़े ज़मीन पर गिर गए। जो बाकी की गाड़ियाँ बची थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कुछ गाड़ियाँ पेड़ों से जाकर टकरा गई और तुरंत उसमें से सिक्योरिटी गार्ड निकले जिनके पास खतरनाक हथियार थे। जैक की टीम में और उनमें मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी लेकिन जैक की टीम के जो लोग थे वो साइको थे। वो मरने से नहीं डरते थे जिसकी वजह से वो पागलों की तरह अंधाधुंध उन सिक्योरिटी गार्ड को मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैक सारी गाड़ियों में चेकिंग कर रहा था कि वो पुलिस वाला कहाँ पर है। तभी जैक को वो पुलिस वाला ज़मीन पे पड़ा हुआ नजर आया और उसकी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। धमाके की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। जैक की टीम ने पूरी जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे सबको मौत के घाट उतार दिया और फिर जैक ने उस पुलिस वाले को सबसे पहले कैद कर लिया और अपने साथ अपने अड्डे पर लेकर आ गया। जैक चाहता तो उसे वहीं पर मार सकता था लेकिन जैक अब उस पुलिस वाले को ऐसे आसानी से नहीं मारना चाहता था क्योंकि उस पुलिस वाले ने जैक के कई आदमियों को मारा था और उन आदमियों में से एक जैक का छोटा भाई था। इसलिए जैक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो पुलिस वाला बेहोश था और उसकी जब आंखें खुली तब उसने देखा कि जैक उसके सामने एक सोफे पर बैठा हुआ है और वो पुलिस वाला जैसे ही होश में आया उसने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करी लेकिन उसके जो हाथ पैर थे वो बंधे हुए थे और जैक उस पुलिस वाले को देखकर हंस रहा था। हाँ, तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो यार, तो लाइक करना ना भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। अभी तक आप मुझे सुन रहे थे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।